हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम बैक अगेन विद माय न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे मेकअप ब्रशेस के बारे में। तो हमें मेकअप अपनी वैनिटी में कौन से मेकअप ब्रशेस रखने चाहिए, कितने ब्रशेस होने चाहिए हमारे पास, वो सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कौन से ब्रश को किस तरह से हम अपने फेस पे यूज़ करेंगे, उस सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जब भी हम मेकअप करते हैं सबसे पहले हम अपनी स्किन को प्रेप करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम CTM करेंगे। CTM करने के बाद हम अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करते हैं। प्राइमर यू कैन अप्लाई विद द हैंड्स ओनली। सो उसके लिए हमें ब्रश की नीड नहीं है, एज आई एम टेलिंग यू अबाउट द नेसेसरी ब्रशेस, कि आपको सारे ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम प्राइमर को हम हाथ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो अपने फेस की जो भी हमारी डिस्कलरेशन होती है उसको हमें हाइड करना है। जो भी ब्लेमिशेस हैं, पिंपल्स के जो स्कार्स रह जाते हैं, उन्हें अगर हमें हाइड करना है तो उसके लिए हम करेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो उस करेक्टर्स को, कंसीलर को अप्लाई करने के लिए हम जो ब्रश का यूज़ करते हैं वो ये डेंस्ड फ्लैट ब्रश होता है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये डेंस्ड इसलिए होता है क्योंकि हमें इसको इस तरह से अप्लाई करना होता है, डैबिंग मोशन में ही। और जैसे यहाँ पे कहीं पे, जैसे ये मान लो मेरा पिंपल है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ऐसे अप्लाई करेंगे। ग्रीन करेक्टर, रेड करेक्टर, जिस तरह का भी हमें करेक्टर यूज़ करना है, जो आपको मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। तो ये ब्रश हम यूज़ करते हैं हमारे करेक्टर करेक्शन और कंसीलिंग के लिए। तो हमने करेक्शन कर ली, कंसीलिंग कर ली, उसके बाद हमें अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करना है। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं। इसे भी हम फ्लैट ब्रश ही कहते हैं। ये भी डेंस्ड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको हम फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, हम इस तरह से फाउंडेशन इस पे प्रोडक्ट लेंगे और इसको इस तरह से ऐसे डाउनवर्ड मोशन में ही अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे फेस पे फेशियल हेयर्स होते हैं, तो अब इसको ऊपर की तरफ ना करके हमेशा डाउनवर्ड ही अप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारे हेयर्स हैं वो खड़े ना हो जाएं। सो वी आर डन विद द फाउंडेशन। अब बारी है कॉन्टोर करने की। हम कॉन्टोर करने के लिए ये वाली ब्रश का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से एंगुलर शेप में है। तो इसको हम यूज़ करेंगे फॉर कॉन्टोरिंग। और इसको यूज़ करने का जो तरीका है, टेक्निक है, हम यहाँ पे इसका जो ये टिप है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट लेते हैं ऐसे इस तरह से, और इसको ईयर टू लिप ऐसे यहाँ पर ऐसे मोशन में अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो ब्रश है, इसको हम कॉन्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने कॉन्टोर कर लिया, हमने फ्लैट ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। तो ब्लशर इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ द मेकअप। तो ब्लशर करने के लिए, ब्लश यूज़ करने के लिए हम दिस बफी ब्रश लेते हैं इस तरह का। तो इसको हम यूज़ करते हैं। हम बड़ा ब्रश क्यों लेते हैं, ताकि जो हमारा जो ब्लशर है, जो पाउडर है, वो एक जगह पे स्टक ना हो जाए। तो हम बड़ा ब्रश लेते हैं कि वो, ताकि वो ऐसे, इसको हम डैबिंग मोशन में ऐसे लगाएंगे। स्माइल करके लगाते हैं ब्लशर को हमेशा। सो ब्लशर करने के बाद बारी आती है पाउडर लॉकिंग की। और पाउडर लॉकिंग के लिए भी हम फ्लफ़ी ब्रश लेते हैं। ऐसे मेरे पास ब्लशर से भी बड़ा है ये फ्लफ़ी ब्रश। और आपको एक बात बताना मैं भूल गई, जो भी मैं ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ ये सब पैक के हैं, PAC पैक के ब्रशेस हैं। ये बहुत ही बेस्ट ब्रशेस हैं। मेरे को 2 साल हो गया मुझे इन ब्रशेस को यूज़ करते हुए। और सबसे अच्छे लगे ब्रशेस, इसके ब्रेसेस बहुत सॉफ्ट हैं, इजी हो जाता है ब्लेंडिंग करना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पैक के ब्रशेस लीजिएगा, क्योंकि मैंने जेन्युइनली बताया है, मेरे पास खुद के पास यही ब्रशेस है, इसलिए मैं इसी के बारे में बताऊँ। सो अब बारी आती है आईज के लिए जो हम ब्रशेस यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है ये वाला ब्रश। इस ब्रश को हम यूज़ करते हैं हमारी आई शेडो को पैक करने में। लाइक हमें प्रोडक्ट लेना है या स्मोकी आई करनी है मान लो, तो हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लेंगे और यहाँ पर ऐसे इसको, अगर हमें सेट करना है, स्मोकी आई में हमें पहले सेट करना पड़ता है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसे पैक करेंगे। तो ये वाला जो ब्रश है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्मोकी आई करने हैं या पाउडर को हमें वहाँ पर प्रोडक्ट को अगर हमें पैक करना है, तो हम ये वाले ब्रश का यूज़ करेंगे। ये वाला ब्रश हम स्मजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम अपने आई के जो नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम स्मजिंग करने के लिए भी इस ब्रश का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट ब्रश फॉर द आई मेकअप। सो हमने
आई शेडो को पैक कर लिया है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमें आई शेडो को वहीं पे ही पैक ही रखना है, उसको हमें ब्लेंडिंग भी करनी है, तो उसके लिए वी नीड अ ब्लेंडिंग ब्रश। तो ये है वो ब्लेंडिंग ब्रश जिससे हम अपनी आई शेडो को ब्लेंड करेंगे। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं, लाइक दिस। बेटर होगा अगर आप इसको आउटर टू इनर लेके जाएं, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे इस पर ज़्यादा आ जाता है। तो बेटर होगा कि हम आउटर टू इनर लेके जाएं, क्योंकि हमारे इनर वाले पार्ट पे हमें जो प्रोडक्ट है वो कम रखना होता है। ये वाली चीज़ें सारी मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। तो ये वाला जो ब्रश है ये हमें ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करना है। ये छोटा ब्रश है, अगर किसी की छोटी आईज़ है तो उस पर ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और अगर बड़ी आईज़ है, लाइक मेरी आई में स्पेस है ऊपर, तो उसके लिए हम जो ब्रश यूज़ करेंगे ये वाला भी कर सकते हैं अगर हमें ब्लेंडिंग करनी है। तो आपको एक ही ब्रश इनफ है, 2 ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अब बारी आती है ये कट क्रीज ब्रश की। अगर आपको अपनी क्रीज को कट करना है तो हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही थिन है, देख सकते हो आप। डेंसिटी इसकी बिल्कुल मतलब वैसे डेंस्ड है, पर इसके अंदर ब्रिसल्स बहुत कम है। तो इस जो ब्रश को हम यूज़ करते हैं क्रीज को कट करने के लिए। अगर आप रेगुलर डेली में आपको ब्रश चाहिए, तो मतलब आप फिर स्कूल गोइंग है या ऑफिस गोइंग है, तो आपको कट क्रीज का ऐसा कोई नीड नहीं है इस ब्रश की। बट इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो ये ब्रश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी क्रीज को कट करने के लिए। हम इस तरह से यहाँ से ऐसे क्रीज को कट करते हैं। और उसके बाद बारी आती है, अब हमने आईज का मेकअप कर लिया है, तो बारी आती है आईब्रो सेट करने की। आईब्रोज को करने के लिए हमारे पास ये एंगुलर ब्रश है, आप देख सकते हैं। इसको हम एंगुलर ब्रश बोलते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं अपनी ब्रोज को फिल करने के लिए। इस पर हम प्रोडक्ट लेते हैं इसकी टिप पर और इसको इस तरह से इसी डायगोनल मोशन में ही अप्लाई किया जाता है ऐसे। ये मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी ऑफ कोर्स। हाँ, वन मोर ब्रश, दिस इज फॉर द ब्रोज। यू कैन कॉम्ब योर ब्रोज विद दिस ब्रश, so you can have this brush for your brow combing. So I think I'm done with the brushes. ये जो ब्रश मैंने आपको बताए हैं ये आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं, डेली यूज़ के लिए, ऑफिस गोइंग है उसके लिए, पार्टी फंक्शंस के लिए। और पर इफ़ यू आर ए मेकअप आर्टिस्ट, तो आपको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो आप और भी ब्रश इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जो मेरे पास किट है वो 25 ब्रशेस की है, PAC पैक की। तो पैक के ब्रशेस अच्छे हैं, आप वो ले सकते हैं। और इन ब्रशेस को भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा ही बताया है किस तरह से यूज़ करना है, क्या करना है। आगे वाली वीडियोस में जब मैं आपको मेकअप के बारे में बताऊंगी, एक्चुअल एक आई पे मेकअप करना कैसे है वो बताऊंगी, तो मैं इसको डिटेल में थोड़ा आपको अच्छे से बताऊंगी कि किस तरह से यूज़ करना है। वो आप खुद भी देखेंगे वीडियो में कैसे यूज़ करना है। सो आगे वाली वीडियोज़ के लिए stay connected and share my YouTube channel please and support me guys. I will be here with a new video very soon and okay, bye bye, take care.